रात का समय था। कमरे में हल्की पीली रोशनी और बाहर सन्नाटा इतना गहरा कि सांसों की आवाज भी डराने लगे। राज बिस्तर पर बैठा था, लेकिन उसका मन कहीं और था। तभी उसका मोबाइल बज उठा। हाँ विशाल, भाई, विक्की की शादी पक्की हो गई है। बधाई देना मेरी तरफ से। शादी से पहले विक्की हम सबको एक ट्रिप पर ले जा रहा है। कहाँ? देवगढ़। इतना सुनते ही राज के सीने में अजीब सी कसक उठी। देवगढ़, यह नाम उसने पहले कभी नहीं सुना था। फिर भी ऐसा लगा जैसे कोई पुरानी चोट अचानक हरी हो गई हो। अगले दिन चारों दोस्त गाड़ी में बैठे थे, हंसी मजाक, शादी की बातें, लेकिन राज खामोश था। जैसे जैसे गाड़ी आगे बढ़ रही थी, राज को रास्ते अजीब लगने लगे। वही पुराने पेड़, वही टेढ़ी सड़क, वही टूटी हुई मील की पत्थर। राज ने खिड़की से बाहर देखा। अचानक उसके कानों में एक धीमी सी आवाज गूंजी। तुम फिर लौट आए? क्या कहा? कुछ नहीं भाई, शादी का डर चढ़ गया है क्या? राज चुप रह गया। देवगढ़ पहुंचते ही सूरज ढल चुका था। कस्बे के बाहर एक पुरानी हवेली खड़ी थी। टूटी दीवारें, काले पड़े दरवाजे और हवेली के चारों ओर अजीब सी ठंड। विक्की बोला, यहीं रुकते हैं, थोड़ा एडवेंचर हो जाएगा। जैसे ही राज ने हवेली की दीवार को छुआ, उसके सामने एक दृश्य चमक उठा। रस्सी, छत की कड़ी और एक लड़की जो हवा में झूल रही थी। राज चीख मारकर जमीन पर गिर पड़ा। रात के ठीक 2:17। राज की आंख खुली। कमरे में असहनीय ठंड थी और तभी कमरे के कोने से एक आकृति बाहर आई। लंबे बिखरे बाल, चेहरे का आधा हिस्सा जला हुआ, पूरी तरह काली आंखें, गर्दन पर रस्सी के गहरे निशान। पैर जमीन को छू नहीं रहे थे। पायल बज रही थी बिना चले। 150 साल बाद भी तुम वैसे ही हो राज। यादें लौटने लगी। वही हवेली, लेकिन नई थी। राज एक अमीर व्यापारी का बेटा और वो लड़की कामिनी, साधारण कपड़े, आंखों में मासूमियत और दिल में राज के लिए बेहिसाब प्यार। कामिनी हर रोज राज का इंतजार करती, लेकिन राज, उसकी दुनिया में इज्जत थी, शादी थी, लेकिन कामिनी नहीं। कामिनी ने बहुत कोशिश की, रोई, गिड़गिड़ाई। मैं कुछ नहीं चाहती राज, बस तुम्हारे पास रहना चाहती हूँ। लेकिन राज ने हर बार उसे ठुकरा दिया। उसकी शादी किसी और से तय हो चुकी थी। शादी से एक रात पहले बारिश हो रही थी। कामिनी हवेली पहुंची, आखिरी बार राज को पुकारा। अगर आज नहीं रुके तो मैं हमेशा के लिए चली जाऊंगी। राज ने दरवाजा बंद कर लिया। उसी कमरे में कामिनी ने फांसी लगा ली। मरते वक्त उसकी आंखें खुली थीं और होठों पर एक वादा। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी, चाहे 150 साल क्यों न लग जाए। कामिनी का भूत और भयानक हो चुका था। उसकी आंखों से काले कीड़े गिर रहे थे, हड्डियां बाहर दिख रही थी। वो बोली, मैं तुझे मारने नहीं आई राज, मैं बस ये जानना चाहती हूँ, क्या इस जन्म में भी तुम मुझे नहीं चाहोगे? पूर्णिमा की रात, हवेली कांप रही थी। कामिनी अपने सबसे भयानक रूप में थी। खून टपकाती पायल, सड़ा हुआ शरीर। उसने आखिरी बार पूछा, बोलो। राज रो पड़ा। नहीं, लेकिन मैं मानता हूँ कि मैंने तुम्हें तोड़ा था। राज ने कामिनी के अवशेष निकलवाए, उसे सम्मान से अंतिम संस्कार दिया। जैसे ही आग जली, कामिनी का भूत धीरे धीरे रोशनी बन गया। जाते जाते वो बोली, अब मैं मुक्त हूं और तुम भी। कई दिन बाद राज सड़क पर चल रहा था। भीड़ में एक लड़की दिखी, वही चेहरा, लेकिन इस बार कोई डर नहीं, बस एक मुस्कान और आवाज, कुछ प्यार पूरा होने के लिए मौत का इंतजार करते हैं।